गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोहे इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं सप्लीमेंट्री बुक मूवमेंट के लेसन नंबर 2 की, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रीवियस वीडियो में अपन ने द एडवेंचर्स ऑफ टोटो की कहानी को थोड़ा सा पढ़ा। तो अपन ने ये सीखा कि जो ये कहानी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो की बहादुरियाँ, टोटो के साहसिक कार्य या टोटो के रोमांचपूर्ण करतब। इस कहानी को लिखने वाले राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। उन्होंने इस कहानी में एक बहुत ही चंट और चालाक और कहीं ना कहीं एक शैतान बंदर का वर्णन किया है। वो ये बतलाते हैं कि एक कैरेक्टर है दादाजी। तो दादाजी एक बार कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वह एक रिक्शे वाले के पास एक बंदर को देखते हैं। रिक्शे वाला उस बंदर को अक्सर एक नांद के पास बांधकर रखता था और दादाजी को वह बंदर उस नांद के पास बड़ा असंगत सा, बड़ा अनुपयुक्त सा नजर आया। तो दादाजी ने निश्चय कर लिया कि मैं इस टोटो नाम के बंदर को, इस छोटे से प्राणी को अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर में जगह दूंगा, अर्थात मैं इस छोटे से बंदर के बच्चे को अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर में ले जाऊंगा। तो दादाजी उस तांगे वाले ड्राइवर से उस छोटे से लाल मुंह के बंदर को 5 रुपए की राशि में खरीद लेते हैं। दादाजी उस बंदर को घर लेकर आते हैं। तो राइटर जो है वो ये बतलाते हैं कि दादाजी जब भी किसी भी नए पक्षी या किसी भी नए जानवर को घर लेकर आते थे, अर्थात अपनी चिड़ियाघर में जब किसी भी एक नए सदस्य में वृद्धि करते थे, तो दादी माँ अक्सर बखेड़ा खड़ा करती थी। वो दादाजी से लड़ने लग जाती थी, बहस करती थी। कहीं ना कहीं कहती होगी कि फिर एक और जानवर ले आए, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसको खाना पीना कौन खिलाएगा, मैं अकेली क्या क्या करूँगी। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं दादी माँ दादाजी के साथ किसी भी नए जानवर या पक्षी को लाने पर बखेड़ा खड़ा करती थी। तो दादाजी जो हैं, उनका एक पोता और होता है। तो दादाजी और पोता दोनों मिलकर के एक निर्णय लेते हैं कि जब तक दादी माँ विशेष रूप से अच्छे मूड में, अर्थात अच्छे मिजाज में, अच्छे स्वभाव में नजर नहीं आती हैं, तब तक इस छोटे से प्यारे से बंदर की उपस्थिति को गुप्त रखा जाए, अर्थात दादी माँ को इस नए प्यारे से बंदर के बारे में पता ही ना चलने दिया जाए। तो दादाजी और पोता दोनों मिल करके उस नए प्यारे से बंदर के बच्चे को उस पोते के कमरे के पास ही एक छोटी सी कोठरी होती है, उस कोठरी में बांध देते हैं। वहाँ कोठरी में पास में ही एक कील होती है दीवार पर। तो दादाजी और पोता दोनों मिलकर के उस छोटे से बंदर को उस खूंटी से कसकर बांध देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़े घंटे बीतते हैं तो दादा और पोता दोनों सोचते हैं कि चलो चल कर के बंदर को मुक्त किया जाए, आज़ाद किया जाए, अर्थात उस खूंटी से खोल दिया जाए, जिससे वो थोड़ा बहुत इधर उधर चहलकदमी करे, उछल कूद कर ले और कुछ खा पी ले। तो जब कुछ घंटों के बाद दादा और पोता दोनों उस बंदर को मुक्त करने के लिए वहां कोठरी के पास आते हैं तो वो देखकर चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दीवारें जिसको दादाजी ने विभिन्न प्रकार से संजोए हुए सजावटी कागजों से सजाया था। दीवार पे अपन पोस्टर चिपका देते हैं, कलर्ड पेपर चिपका देते हैं, जिससे दीवारें अच्छी दिखती हैं। तो दादाजी ने बहुत चुन चुन करके जिन सजावटी कागजों से दीवार को सजाया था, वो दीवारें अब ईंट और प्लास्टर के रूप में नजर आ रही थीं, अर्थात उस टोटो नामक बंदर ने दीवारों के सजावटी कागजों को फाड़ दिया। वहाँ पास में ही खूंटी पर उनके पोते का स्कूल का ब्लेजर, स्कूल का कोट लटका हुआ था। टोटो नामक बंदर ने उस स्कूल के ब्लेजर को भी छोटे छोटे चिथड़ों में फाड़ दिया। तो वो इस चीज़ को देख कर के बड़े ही चौंक गए और बड़े ही चौंकने के बाद पोता कहने लगा कि जब मैंने इन चीज़ों को देखा
कि दीवारें नग्न अवस्था में प्लास्टर और ईंटों के रूप में नज़र आ रही हैं। मेरे स्कूल के ब्लेजर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया गया है। तो मैं चिंतित हो गया। मैं ये सोचने लगा कि जब इन चीज़ों के विषय में, इन सारी बातों के बारे में दादी को पता लगेगा तो दादी क्या सोचेगी। लेकिन जब मैंने दादाजी की ओर देखा तो मैं और ज़्यादा चौंक गया। क्यों? क्योंकि दादाजी बिल्कुल भी चिंतित नजर नहीं आए, बल्कि दादाजी तो उस बंदर की इन क्रियाओं से, बंदर ने जो काम किए थे कि वो दीवारों पर सजाए गए कागज़ों को फाड़ दिया था, मेरे स्कूल के ब्लेजर को फाड़ दिया था, जो काम भी बंदर ने किए थे उन कामों को देख करके प्रसन्न नजर आए, बहुत ज़्यादा खुश मुद्रा में नजर आए। तो मैं इस चीज़ को देखकर भी चौंक गया। मैं तो सोच रहा था कि दादी माँ कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ेगी, उल्टा सीधा कहेगी, भला बुरा सुनाएगी, और हो सकता है दादाजी को भी भला बुरा सुना दे। लेकिन दादाजी बंदर के उस प्रदर्शन से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित्त नजर आए। यहाँ तक की कहानी को अपन ने पढ़ लिया। इससे आगे की कहानी क्या है, रस्किन बॉन्ड इससे आगे उस बंदर के बारे में क्या बतलाते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको ले चलता हूँ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के अगले हिस्से पर। तो देखिए, कहानी का अगला हिस्सा है वो इस प्रकार से प्रारंभ होता है। रस्किन बॉन्ड लिखते हैं, ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, कि दादाजी ने कहा कि जब पोता और दादा कमरे में उस बंदर को मुक्त करने, आज़ाद करने आए, उन्होंने कमरे की हालत, फटे हुए ब्लेजर को देखा, तो वो बातचीतें हो गई कि पोता कहता है कि मुझे डर लग रहा था दादी क्या कहेगी, लेकिन दादाजी उसकी इन कार्यों को देख करके खुश हुए। उसके बाद दादाजी ने क्या कहा, तो देखिए, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी कहने लगे, अर्थात दादाजी ने कहा, ही इज क्लेवर, वह चतुर है, वह चंट है, चालाक है, अर्थात वह चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रूप, कि दादाजी ने क्या कहा कि वह चतुर है। गिवन टाइम, समय दिया जाता, गिवन टाइम अर्थात समय मिलता, कि अपन आए, अगर अपन आने में थोड़ी और देर करते, इस बंदर को थोड़ा सा और समय मिलता, तो आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर, कि वह आपके ब्लेजर कोट के टॉर्न पीसेज, छोटे छोटे फटे हुए टुकड़ों को, हैव टाइड, बांध चुका होता, इनटू अ रूप, एक रस्सी के रूप में, कि दादाजी कहते हैं कि अपन अगर आने में थोड़ा और समय लगाते तो यह बंदर आपके कोट के टॉर्न पीसेज, फटे हुए जो टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को हैव टाइड, बांध चुका होता, इनटू अ रूप, एक रस्सी के रूप में, अर्थात वह उन फटे हुए टुकड़ों को जोड़ जोड़ के एक रस्सी सी बना लेता। एंड और मेड हिज एस्केप, मेड हिज एस्केप का मतलब है बचने का रास्ता, बच निकलने का रास्ता या बच निकलने की जगह, और उस रस्सी के जरिए, उस रस्सी के माध्यम से मेड हिज एस्केप, अपने बचने का रास्ता बनाता, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से होकर के, कि वह फटे हुए ब्लेजर के टुकड़ों को रस्सी के रूप में परिवर्तित करता और उस रस्सी की सहायता से खिड़की से होता हुआ बच निकलने का रास्ता खोज लेता। ये इतना चतुर है, ऐसा कर लेता यदि अपन इसको समय देते, अर्थात अपन थोड़ा जल्दी आए, यदि अपन आने में टाइम लगाते। आगे देखिए, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, कि हिज प्रेजेंस इन द हाउस, घर में उसकी उपस्थिति, स्टिल, अभी भी, अ सीक्रेट, एक रहस्य थी, एक राज थी। अर्थात इतना सब कुछ हो गया, दीवारों पर सजावटी कागज जो थे वो फाड़ दिए गए, ब्लेजर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, ये सब काम होने के बाद भी टोटोज प्रेजेंस इन द हाउस, टोटो की घर के अंदर उपस्थिति, स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी एक रहस्य बनी हुई थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड, नाउ, अब, कि इतना होने के बाद अब टोटो वॉज ट्रांसफर्ड, टोटो को ट्रांसफर्ड, स्थानांतरित किया जाना, क्या, स्थानांतरित किया जाना, जगह बदलना, कि अब टोटो को स्थानांतरित किया गया टू अ बिग केज, एक बड़े से पिंजरे में
इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकरों के रहने वाली जगह पर। कि नौकरों के जो क्वार्टर थे उस क्वार्टर में इन अ बिग केज, एक बड़े से पिंजरे में, टोटो वाज ट्रांसफर, टोटो को स्थानांतरित कर दिया गया, टोटो को वहां भेज दिया गया। वेयर, जहां पर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट, पेट पालतू, अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट, दादाजी के बहुत सारे पालतू पशु पक्षी, लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर, मिलजुल करके, सोशिएबली सामाजिक रूप से, और अपन यहां कह सकते हैं एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। आ रही है समझ में कि नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े से पिंजरे में टोटो को भेजा गया। नौकरों का क्वार्टर जहां पहले से ही दादाजी के अन्य पालतू जानवर लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर, मिलजुल कर आपसी सामंजस्य से रहते थे। अ टॉर्टोइस, अब रस्किन बॉन्ड बतलाते हैं कि दादा के पालतू जानवरों में, पक्षियों में कौन कौन था। तो देखिए वहां पर अ टॉर्टोइस, एक कछुआ रहता था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोशों का एक जोड़ा रहता था। अ टेम स्क्वेरल, स्क्वेरल मतलब गिलहरी, अ टेम स्क्वेरल, एक पालतू गिलहरी भी रहती थी। एंड फॉर अ व्हाइल माई पेट गॉट, एंड फॉर अ व्हाइल, और कुछ समय के लिए, फॉर अ व्हाइल कुछ दिनों के लिए, माई पेट गॉट, मेरी पालतू बकरी भी वहां पर रहती थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन, बट लेकिन द मंकी, जो बंदर था, अर्थात वह टोटो नामक बंदर जिसको दादाजी लेकर आए थे, वह बंदर का जो बच्चा था, वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन, अपने किसी भी साथी को, कंपेनियन साथी, अपने किसी भी साथी को टू स्लीप एट नाइट, रात में सोने नहीं देता था। वुड नॉट अलाउ का मतलब था अनुमति नहीं देना, वुड नॉट अलाउ परेशान करना, कि वह छोटा सा जो बंदर का बच्चा था टोटो, वह रात्रि में एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, अपने किसी भी साथी को, वुड नॉट अलाउ टू स्लीप, सोने नहीं दिया करता। सो इसलिए ग्रैंडफादर, दादाजी, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। देखिए सो इसलिए ग्रैंडफादर, दादाजी, हु हैड टू लीव देहरादून, जिनको देहरादून छोड़ना था, लीव छोड़ना, कि दादाजी जो कि अगले दिन देहरादून छोड़ करके टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन को इकट्ठा करने सहारनपुर जाने वाले थे। समझो, सो इसलिए ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जो कि अगले दिन देहरादून से सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए जाने वाले थे, डिसाइडेड, निश्चय करते हैं, टू टेक हिम अलोंग, हिम उसे अर्थात टोटो, निश्चय करते हैं कि वह उसे साथ में लेकर जाएंगे। आगे बात समझ में, समझो कि दादाजी जिनको अगले दिन देहरादून से सहारनपुर अपनी पेंशन इकट्ठा करने के लिए, पेंशन लेने के लिए जाना था, तो वो ये निर्णय ले लेते हैं कि मैं टोटो को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्योंकि टोटो उस जगह पर अपने किसी भी साथी को रात्रि में सोने की अनुमति नहीं देता, अर्थात परेशान करता है, सोने नहीं देता है। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीछे से दादी जी का और ज़्यादा मूड खराब हो और वो कुछ उल्टा सीधा कर दे। मे भी पॉसिबल है बंदर के बच्चे में कुछ उठा के मार दे, नन्ही सी जान है बेचारे के, थोड़ी सी देर में ही प्राण निकल जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर दादाजी देहरादून से सहारनपुर जाते समय टोटो को अपने साथ ले जाने का निश्चय कर लेते हैं। क्लियर है? आगे देखिए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। देखिए अनफॉर्चुनेटली, लेखक कहता अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से अर्थात भाग्य की विडंबना से, आई कुड नॉट अकम्पनी, अकम्पनी का मतलब होता है साथ में होना। क्या होता है? साथ में होना। यहां अपन अर्थ लगाएं साथ में जाना, कि आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर, मैं दादाजी के साथ ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा पर नहीं जा सका। कि दुर्भाग्य से, संयोग से मैं उस यात्रा पर अर्थात देहरादून से सहारनपुर दादाजी के साथ नहीं जा पाया।
बट लेकिन ही टोल्ड मी अबाउट इट, उन्होंने इसके बारे में, उन्होंने अबाउट इट इसके बारे में आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स बाद में, मतलब आने के बाद में मुझे बतलाया। यात्रा में क्या हुआ, यात्रा कैसी रही, इन सारी चीजों को दादाजी ने यात्रा से लौटने के बाद टोल्ड मी, मुझे बतलाया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट, कैनवास, कैनवास का मतलब होता है जूट, क्या होता है, जूट। देखिए, आ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, एक बड़ा सा जूट का थैला वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को प्रदान किया गया। अब प्रदान करने का मतलब टोटो के लिए एक बड़ा सा जूट के थैले का निर्माण किया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, कि दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, एट द बॉटम उसके तले में, अर्थात जो थैला तैयार किया था टोटो के लिए, उस थैले के निचले हिस्से में, तले में, अर्थात उसके पेंदे में सम स्ट्रॉ, कुछ भूसा रखा गया। स्ट्रॉ का मतलब होता है जनरली तिनके, घास फूस, उसमें कुछ घास फूस रखी गई, कुछ भूसा रखा गया। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और वह उसका अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब होता है नया घर, क्या होता है, नया घर। और इस प्रकार से वह थैला जो है टोटो का अबॉर्ड, नया घर बन गया। When the bag was closed, जब उस बैग को बंद किया गया, there was no escape, escape बच निकलने का साधन, अर्थात खुला हुआ क्षेत्र। there was no escape, तो उसमें से बच निकलने की जगह नहीं थी, कि जब उस थैले को पूरी तरह तैयार करके और बंद किया गया तो उस थैले में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां से टोटो बाहर निकल सके, बचकर भाग सके। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स, टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सका, थ्रू द ओपनिंग, खुले हुए भाग से, कि थैले में थोड़ा बहुत खुला हुआ भाग छोड़ा जिससे टोटो सांस ले सके, चीज़ों को थोड़ा इधर उधर देख सके, इतना ही खुला हुआ भाग छोड़ा। तो राइटर कहते हैं कि उस खुले हुए भाग में से टोटो अपने हाथों को बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग, और वह जूट, अर्थात वो जूट जिससे थैला बनाया था, वह जूट वॉज टू स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा मजबूत, इतना ज़्यादा अच्छा था, फॉर हिम टू बाइट, कि वह उसे काट नहीं सकता था। His efforts to get out, देखिए अब his efforts to get out, to get out बाहर निकलना, कि his efforts to get out, बाहर निकलने के लिए उसके सभी प्रयास, efforts कोशिशें, प्रयास, कि बाहर निकलने के लिए टोटो के द्वारा किए गए सभी प्रयास only had the effect, केवल इतना असर दिखा पाए, of making the bag roll about on the floor, कि मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, बैग फ्लोर, फर्श के ऊपर रोल अबाउट, लुढ़कने लगा, और या फिर ऑकेजनली, कभी कभी जंप इनटू द एयर, हवा में उछलने लगा। कि टोटो के द्वारा, हिज एफर्ट्स टू गेट आउट, टोटो के द्वारा बाहर निकलने के सभी प्रयासों ने मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, केवल इतना किया कि उसके प्रयासों से वह जो बैग था वह फ्लोर पर रोल अबाउट, लुढ़कने लगा, और ऑकेजनली जंप इनटू द एयर, या फिर कभी कभी हवा में ऊपर उछलने लगा। आप समझ सकते हो, बंदर है, थैले के अंदर बंद है, बाहर नहीं निकल सकता है, तो वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हुआ होगा, नॉर्मली बाहर निकलने के चक्कर में वह इधर उधर उछला होगा, तो कभी कभी हो सकता है 2, 5, 10 इंची बैग हवा में उछल गया हो, या फिर उसने और हाथ पैर मारे होंगे तो वो थोड़ा सा लुढ़क गया हो, तो केवल इतना ही हो पाया। देखिए, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और उसका ये परिणाम हुआ कि एन एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी सी हुई, एग्जीबिशन एक प्रदर्शनी सी हुई, दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर्स, जिसने ऑन लुकर्स, देखने वालों की एक जिज्ञासी भीड़ को, ऑन लुकर्स देखने वालों की क्यूरियस क्राउड,
जिज्ञासी जो भीड़ थी उस भीड़ को अट्रैक्टेड आकर्षित किया ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर। अब नेचुरल सी होता है, अपन भी स्टेशन या बस स्टैंड पर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हैं और अचानक ही किसी का थैला एकदम हवा में उछलने लग जाए, फिर थोड़ी देर जमीन पर रहे, फिर इधर उधर लुढ़कने लग जाए, तो अपन भी उत्सुकता में आकर के, जिज्ञासा में आकर के उसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो यही हुआ कि जब टोटो थैले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था देहरादून प्लेटफॉर्म पर, तो उत्सुकतावश देखने वालों की जो जिज्ञासु भीड़ थी, केवल वो भीड़ एक प्रदर्शनी की तरह उसे देखने लग गई। क्लियर है? आगे चलते हैं। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो सहारनपुर तक, एज फार एज सहारनपुर, टोटो सहारनपुर तक बैग के अंदर ही बना रहा, अर्थात टोटो बैग के अंदर ही सहारनपुर पहुंच गया। बट व्हाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल का मतलब होता है घुमावदार, क्या होता है? घुमावदार दरवाजा, गोलाकार दरवाजा कह सकते हो आप। नॉर्मली ये जो घुमावदार स्थिति होती है ये है टर्नस्टाइल। कि देखिए, बट व्हाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब दादाजी प्रोड्यूसिंग प्रदान कर रहे थे, अर्थात यहां पर अपन अर्थ लगाएं, प्रोड्यूसिंग का मतलब दिखाना, जांच कराना, कि जब दादाजी प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, अपने टिकट को दिखा रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, उस रेलवे के घुमावदार दरवाजे पर, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड, तो टोटो ने अचानक ही पॉक, बाहर निकालना, पॉक्ड हिज हेड, अपने सिर को बाहर निकाला, ऑफ द बैग, बैग से, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और टिकट कलेक्टर की ओर एक वाइड ग्रिन, एक बहुत बड़ी शैतानी पूर्ण मुस्कुराहट प्रस्तुत कर दी। मुस्कुराहट, ग्रिन, ग्रिन का मतलब होता है नॉर्मली दांत दिखाते हुए हंसने की प्रक्रिया। कि जैसे ही दादाजी रेलवे के टर्नस्टाइल पर टिकट कलेक्टर को, अर्थात टिकट जांचने वाले व्यक्ति को अपना टिकट दिखा रहे थे, टोटो ने अपना सिर पोक्ड आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर निकाला, एंड गेव अ वाइड ग्रिन टू टिकट कलेक्टर, और टिकट कलेक्टर की ओर देख करके एक शैतानी पूर्ण मुस्कुराहट में मुस्कुरा गया। आगे देखिए, द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, बेचारा कौन? वह टिकट कलेक्टर जो कि दादाजी से टिकट ले रहा था। द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है भौचक्का रहना। क्या होता है? भौचक्का रहना, चौंक जाना। वह बेचारा आदमी अर्थात वह बेचारा टिकट कलेक्टर भौचक्का रह गया, चौंक गया। बट, लेकिन, विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब है सूझबूझ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सूझबूझ, दिमाग पर जोर डालना। नेचुरल सी चीज है, दिमाग पर जोर डालेंगे तो सोचेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी सूझबूझ से, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, और दादाजी को अनोयंस, क्रोध, मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, दादाजी को अत्यधिक क्रोध में लाने के बाद, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, श्रीमान आपके पास एक कुत्ता है, अर्थात आप अपने साथ एक कुत्ता लेकर आए हो। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली नियमानुसार, जो कि नियम है रेलवे का, उस नियम के अनुसार यू हैव टू पे फॉर इट, आपको इसका भुगतान करना है, अर्थात इस कुत्ते का किराया भी आपको देना है। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। अब देखिए कि ग्रैंडफादर, दादाजी ने टोटो आउट ऑफ द बैग, टोटो को इन वेन, व्यर्थ में ही बाहर निकाला। समझना कि इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, दादाजी ने इन वेन, व्यर्थ में ही, टेक आउट टोटो ऑफ द बैग, टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और इन वेन, व्यर्थ में ही ट्राई, उन्होंने कोशिश की, टू प्रूव, यह सिद्ध करने की, कि दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि मंकी, एक बंदर को एक कुत्ते के रूप में क्वालिफाई,
वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। क्वालिफाइंग वर्गीकृत करना, विश्लेषित करना कि दादाजी ने ये दोनों काम व्यर्थ में ही किए, अर्थात दादाजी ने टोटो को बेकार में ही बाहर निकाला और दादाजी ने व्यर्थ में ही उस टिकट कलेक्टर से बहस की कि आप एक बंदर को एक कुत्ता कहकर परिभाषित नहीं कर सकते, कुत्ता कहकर वर्गीकृत नहीं कर सकते, और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, और ना ही उसके वर्ग में रख सकते हो। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। क्यों? क्योंकि टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को कुत्ते के वर्ग में शामिल कर दिया गया। दादाजी ने जितनी भी बहस की, जितनी भी बातें कही, वो सब बातें बेकार गईं। क्यों? क्योंकि टिकट कलेक्टर ने तो टोटो को कुत्ता ही माना। एंड और 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और एज हिज फेयर उसके किराए के रूप में 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर, 3 रुपए की राशि हैंडेड ओवर थमा दी गई, अर्थात उसने कुत्ता कहकर उसको परिभाषित कर दिया, विश्लेषित कर दिया और उसके किराए के रूप में 3 रुपए दादाजी से वसूल कर लिए। देखिए, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, तब दादाजी ने टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टॉइस, अपने कोट की जेब से पेट टॉर्टॉइस, पालतू कछुए को बाहर निकाला, एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मैं क्या भुगतान करूं, अर्थात इसके लिए मैं कितना किराया दूं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्योंकि आप ऑल एनिमल, हर प्राणी का, हर जानवर का चार्ज किराया लेते हो। देखिए, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, उस टिकट कलेक्टर ने क्लोजली, बड़ी नजदीकता से, बड़े अच्छे रूप में टॉर्टॉइस, उस कछुए का अवलोकन किया, उस कछुए को देखा। प्रोडेड, प्रोडेड दबा दबा कर देखना, नॉर्मली अपनी कहते नहीं यूं दबाना। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, अपनी तर्जनी उंगली से, 4 फिंगर, ये जो उंगली होती है, अपनी उस उंगली से उस कछुए को थोड़ा दबा दबा करके देखा। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रम्फेंट लुक, और दादाजी की ओर प्लीज, प्रसन्नता भरे, एंड ट्रम्फेंट, और विजेता के रूप में, कि दादाजी की ओर प्रसन्नता भरी निगाह से एक विजेता के रूप में देखते हुए, सेड, उसने कहा, नो चार्ज, कोई किराया नहीं, इट इज नॉट अ डॉग, क्योंकि ये कुत्ता थोड़ी है, ये तो कछुआ है, मैं तो कुत्ते का किराया लेता हूं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे के वीडियो को, आगे की कहानी को अपन अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आप लगातार वीडियोज़ को देखते रहें और लगातार आप मेरे साथ बने रहें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।